सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री नारद जी ने सनकादि से पूछा था कि ज्ञान वैराग्य को मूर्छित अवस्था से जगाने का क्या उपाय है। सनकाद मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, आप भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम भागवत ज्ञान यज्ञ को करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं, इसलिए गंगा के तट पर गए। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर बहुत बड़ा पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आए। सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके वहाँ बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में लेकर आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दें, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः को शुद्धोच्चार करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। अनादिकाल से माया के साथ युद्ध होता आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। माया वह शक्ति है जो पूरे संसार को नचाती है। जिसके चरित्र को देखकर कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास आए, वह माया को प्रिय नहीं लगता है। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक है। जीव और ईश्वर के मिलने में विघ्न करती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है
कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। आगे की कथा आपको कल प्रसाद रूप में परोसी जाएगी। ओम शांति शांति शांति।